जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। आज यह हमारा 9वां वीडियो है जिसमें हम मुगल वंश के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन मुगल वंश के बीच में एक और वंश चलता है जिसका नाम था सूर्य वंश। उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर यहाँ आया हूँ। तो आपकी समझ बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसका विस्तार बहुत बेहतर है। आप लोग गौर से इसको देखिएगा, सुनिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही निवेदन आपसे है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है? ये क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कलिंजर का। किसका युद्ध? कलिंजर। कलिंजर का युद्ध लड़ता है 1545 ईस्वी में। होता क्या है दोस्तों, इसका जो तोपखाना था जहां बारूद वगैरह रखे जाते थे, युद्ध के दौरान ही इसके उस बारूद खाने में अचानक से आग लग जाती है। आग लगने से ये पूरी तरह से घायल हो जाता है और इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि कुछ दिनों बाद इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किसकी? शेरशाह सूरी की। तो पूछा जाता है किस युद्ध में घायल होता है, मर जाता है? कलिंजर का युद्ध था, 1545 ईस्वी में लड़ा और इसी के बाद बारूद खाने में आग लग जाने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके बारूद खाने का एक नाम था उक्का। क्या नाम था बारूद खाने का? उक्का नाम था। ठीक है ना दोस्तों, याद रख लीजिएगा। इसके जो बारूद खाना था उसका नाम उक्का था। चलिए चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पूछा है पटवारी और आमीन पद किसने बनाया था? पटवारी और आमीन दोनों पद किसने बनाया था? पटवारी मींस आज का लेखपाल, जिसको आप लेखपाल कहते हो। मध्य प्रदेश राजस्थान में उसको क्या कहते हैं? पटवारी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो इस पद को किसने बनाया था? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, स्वयं शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। किसने इस पद को बनाया था? शेरशाह सूरी ने। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत पूछा जाता है कि पटवारी और आमीन पद किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। ओके दोस्तों, चलिएगा अगला दिया है, शेरशाह द्वारा निर्माण किया गया प्रमुख स्थापत्य क्या क्या था? तो देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इसके स्थापत्य हैं जो आपको जानने चाहिए और कुछ सिटीज भी बसाया था इसने जो आपको जानने चाहिए। चलिएगा, जितना मैं लिखूंगा सबको लिखना आपको दोस्तों, ठीक है ना। पहला इसने बनाया था किला ए कुल्हा। किला ए कुल्हा यह मस्जिद थी और यह मस्जिद कहां पे थी? दिल्ली में। यह एक प्रकार की मस्जिद थी जो कहां पे थी? दिल्ली में। दूसरा इसने अपना मकबरा कहां पे बनवाया? सासाराम में। सासाराम में अपना स्वयं का क्या बनवाया? मकबरा। स्वयं का क्या बनवाया? मकबरा। तीसरा, पटना शहर को भी किसने बसाया था? अगर आपसे कोई पूछे पटना शहर को किसने बसाया था? शेरशाह सूरी ने। पटना शहर की स्थापना किया था शेरशाह सूरी ने। अगला, रोहतासगढ़ का किला भी किसने बनवाया था? रोहतासगढ़ का किला भी किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो दोस्तों चारों नाम याद रखिए। किला ए कुल्हा ये जो था मस्जिद था, दिल्ली में बनवाया शेरशाह सूरी ने। और सासाराम बिहार में पड़ता है दोस्तों। सासाराम में इसने क्या बनवाया था? अपना स्वयं का मकबरा बनवाया। किसका मकबरा बनवाया? स्वयं का दोस्तों, ठीक है ना। इसने स्वयं का मकबरा बनवाया। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, पटना शहर को भी किसने बसाया था? शेरशाह सूरी ने। और रोहतासगढ़ का किला भी किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ओके दोस्तों, चलिएगा अगला पूछा है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। जीटी रोड का निर्माण वैसे तो निर्माण नहीं करवाया था इसने, शेरशाह सूरी ने। सब कहते हैं निर्माण करवाया था, निर्माण नहीं बाबू, इसने जीटी रोड की मरम्मत करवाई। जीटी रोड मौर्य वंश और गुप्त वंश से ही चला आ रहा है, जो बांग्लादेश के चटगांव से लेकर के काबुल तक था, अफगानिस्तान के काबुल तक, गांधार तक जाता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जहां नहीं थी वहां तक जाता था ये।
लेकिन ये गुप्तकालीन और मौर्यकालीन ही था। लेकिन इसके शासन में, मतलब इसके शेरशाह सूरी के शासन में जीटी रोड की मरम्मत करवाई गई। और जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं इसे, शेरशाह सूरी के शासन में। और कहां से कहां तक दोस्तों? कलकत्ता से लेकर कहां तक इसने करवाया था? लाहौर। यहां तक मरम्मत करवाई थी इसने। कलकत्ता से लेकर लाहौर तक जीटी रोड को मरम्मत कराने का काम किसने किया? शेरशाह सूरी ने। वैसे तो जीटी रोड का नाम जीटी रोड रखने का काम किया था एक हमारे यहाँ वाइस जनरल हुए, गवर्नर जनरल, जिनका नाम था ऑकलैंड महोदय ने जीटी रोड का नाम ग्रांड ट्रंक रोड रखा था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? शेरशाह सूरी ने, कलकत्ता से लाहौर तक, ठीक है ना। वैसे तो जीटी रोड बहुत पहले से ही चला रहा है। बंगाल से लेकर के गांधार तक यह रोड था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी तक गुप्त वंशियों को और मौर्य वंशियों को सुविधा होता था, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू कराया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाक प्रथा को सबसे पहले किसने व्यवस्थित करवाया था? उसका नाम भी था शेरशाह सूरी। कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी। और इसने ही घोड़ों के माध्यम से डाकों को पहुंचाने का प्रयोग किया। घोड़ों के माध्यम से, किसके माध्यम से डाक पहुंचाए जाते थे? घोड़े के माध्यम से। शेरशाह सूरी के शासनकाल में क्या चलाए जाते थे? डाक, जो पत्र व्यवहार होता था, चिट्ठी का व्यवहार होता था वो, ठीक है ना। अगला, अकबर के बारे में उल्लेख करिए। चलिए करते हैं। अकबर कब पैदा हुआ? माता पिता कौन है? कहां पैदा हुआ था? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अकबर का जन्म देखेंगे कब हुआ था दोस्तों, आप लोग खुद ही बताइएगा। अकबर का जन्म लगभग 1542 ईस्वी में होता है। 1542 ईस्वी में कहां होता है? यह होता है अमरकोट के शासक के यहाँ। अमरकोट के शासक, क्या नाम था? वीरसाल। अमरकोट के शासक कौन थे? वीरसाल। उनके घर हुआ था। पिता का नाम इनके क्या था? हुमायूं। पिता कौन थे? हुमायूं। माता इनकी कौन थी? हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम। तो ये तो परिचय है। हामिदा बानो बेगम इनकी क्या थी? माता जी थी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट कहां पड़ता है? सिंध में। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ। वहां के राजा कौन थे? राजा वीरसाल। उन्हीं के यहाँ हुमायूं जब निष्कासित जीवन जी रहा था, जब शेरशाह सूरी ने इसे भगा दिया था, तो उन्हीं के यहाँ हुमायूं रह रहा था। और हुमायूं के पुत्र का नाम ही क्या पड़ा? अकबर। किसके नाम पे था? मैंने आपको पढ़ाया था, हामिदा बानो के पिताजी थे, जिनका नाम था मीर अली अकबर। उन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या रखा गया था? अकबर। ओके दोस्तों, ये तो था इसका जीवन परिचय कुछ थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, बैरम खान की मृत्यु कब हुई? तो बैरम खान किसका संरक्षक था? पहले जानेंगे। यह अकबर का कौन था? संरक्षक था। अकबर का संरक्षक था। और इसके साथ अकबर इन्हें खान बाबा कहते थे। अकबर इसे क्या कहता था? खान बाबा। किसे? बैरम खान। बैरम खान को अकबर का संरक्षक बनाया गया और इन्हें अकबर प्यार से क्या कहते थे? खान बाबा। और इनकी मृत्यु जो होती है, यह होती है 1560 ईस्वी में। कब होती है दोस्तों? 1560 ईस्वी में। याद रहेगा दोस्तों। चलिए, प्रजा शासन, पेटीकोट शासन कब रहा? प्रजा शासन और पेटीकोट शासन कब रहा? तो यह भी अकबर से ही रिलेटेड है। जब अकबर बैरम खान की मृत्यु हो जाती है 1560 में, तो 1560 से 1564 तक अकबर की एक धाय मां थी, जिसका नाम था अकबर की धाय मां। उनका क्या नाम था? महम अनंगा। तो महम अनंगा जो थी, इन्होंने अकबर के द्वारा हरम की स्थापना करवाई थी। हरम में महिलाओं का शासन चलता था, उसमें ज्यादातर महिलाएं रहती थी। जो राजघरानों की महिलाएं दासियां होती थी हरम में, वो लोग राज करने लगी। कब से कब तक? 1560 से 64 तक। महामनंगा की जितनी बात होती थी, अकबर इन्हें बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, इसीलिए इनकी हर बात को अकबर मानता था। और यह प्रजा शासन, पेटीकोट शासन महामनंगा के नेतृत्व में चला। लेकिन इसको अकबर ने खत्म करके हरम धर्म को खत्म कर दिया और स्वयं अब शासन करेगा 1564 के बाद। ओके दोस्तों, तो 1560 से 64 प्रजा शासन या पेटीकोट शासन कहते हैं। क्यों?
क्योंकि इस टाइम अकबर की धाय मां महामनंगा शासन चला रही थी। ठीक है दोस्तों, चलिए मालवा पर कब आक्रमण किया था अधम खान? देखिए अधम खान कौन है पहले तो जानेंगे। जो ये महामनंगा है इन्हीं का वास्तविक पुत्र कौन था? अधम खान। अकबर की धाय मां थी ना, लेकिन वास्तविक पुत्र महामनंगा का कौन था? धाय मां। अब महामनंगा चाहती थी कि अकबर शासन ना पकड़े, हम किसको शासन पे बैठा दें? अधम खान। अधम खान बिना बताए अकबर के मालवा पे अटैक कर देता है 1561 में, और वहां जाकर के इतना लूटपाट करता है, इतना नरसंहार करता है, वहां की महिलाओं का यौन शोषण करवाता है, वहां के मंदिर तोड़वा देता है, मतलब इतना ज्यादा उपद्रव मचा देता है। जब यह बात अकबर को पता चलती है तो अकबर इसे मृत्यु दंड की क्या दे देता है? सजा। तो अकबर ने इसे कैसी सजा दी थी? मृत्यु दंड की। याद रखिएगा दोस्तों, इसको मरवा दिया अकबर ने, क्योंकि जब देखा कि इसने मालवा पर बहुत ज्यादा अत्याचार मचाए तो इसको मरवा देता है अकबर, मृत्यु दंड की सजा दे देता है। किसे? अधम खान। ठीक है दोस्तों, गोंडवाना को अकबर कब जीता? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक मिनट दोस्तों, पूछा है गोंडवाना को अकबर ने कब जीता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखिए गोंडवाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ की जो शासिका थी वो थी रानी दुर्गावती। यहाँ की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। और इनका 3 वर्ष का पुत्र था जिसका नाम था वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। अब यह बना था इसका जो वारिस युवराज गोंडवाना था, और रानी दुर्गावती संरक्षित कर रही थी। तो रानी दुर्गावती अकबर की अधिपत्य को स्वीकार नहीं करती हैं, जिसके बाद अकबर यहाँ पे अटैक करवा देता है और रानी दुर्गावती इसमें क्या हो जाती है? शहीद हो जाती है। ओके दोस्तों, तो गोंडवाना को कब जीता था ये पूछा जाए 1564 में। कब जीता? 1564 में। रानी दुर्गावती यहाँ की महारानी थी, उनका 3 वर्ष का पुत्र वीर नारायण युवराज बना था, लेकिन रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में 1564 में। गोंडवाना को अकबर जीत लेता है। ओके दोस्तों, ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके थे। आगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए आएंगे मुगल वंश के, तो वीडियो में बने रहिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।